Haflong observes Rabindra Jayanti with solemnity and reverence. Haflong, the queen town of the Mahasau, came together in a solemn and heartfelt celebration to mark the 164th birth anniversary of Kavi Guru Rabindranath Tagore. Organized by the Ladies Welfare Association, Rabindra Jayanti was observed at the Ladies Welfare Hall on Friday, honoring the literary genius whose works continue to inspire generations. The event commenced with the traditional lighting of the lamp, followed by floral tributes to a beautifully adorned portrait of Tagore. Guests and members of the Ladies Welfare Association, along with students and children, paid their respects through soulful renditions of Tagore's songs. The celebration also featured poignant poetry recitations, bringing to life the timeless words of Kavi Guru. Speaking on the occasion, Srimati Gopa Chowdhury, President of the Ladies Welfare Association, highlighted the significance of Rabindra Jayanti and the enduring legacy of Tagore. She emphasized the importance of observing his birth anniversary with deep reverence, acknowledging his immense contributions to humanity through literature, philosophy, and art. In her interaction with the media, Srimati Chowdhury reiterated how Tagore's selfless dedication to literature brought laurels to the country and enriched global thought. She expressed her belief that honoring his legacy serves as a reminder of the values of creativity, intellectual freedom, and cultural pride that he championed. The commemoration of Rabindra Jayanti in Haflong not only celebrated Tagore's life but also reinforced the spirit of artistic and cultural appreciation, ensuring that his legacy continues to illuminate minds and hearts. इसका तरफ से रविंद्र संगीत मनाया जा रहा है। गया साल भी हम लोग मनाया था, तो इसमें हम लोग छोटे छोटे बच्चा सभी को बुलाया है, तो उसको बहुत उत्साह मिला है उन लोग से भी। और जो रविंद्र नाथ ठाकुर है वो विश्व कवि, तो उनका श्रद्धा जनाना हम लोग सोचता है, हम लोग को भी कर्तव्य है, क्योंकि इतना सारे रविंद्र प्रतिभा एक विषय का व्यापार है, इतना सारे गुण, इतना सारे प्रतिभा एक व्यक्ति को बीच में है, यह बहुत ताज्जुब की बात है, विरल भी है, बहुत कम देखने को मिलता है। और रविंद्रनाथ बोलने से तो हम लोग का साहित्य, शिल्प, संगीत चर्चा को इतना समृद्ध किया है। उनका इसका अलावा वो समाज सुधारक थे, मानव दरोदी थे, देश प्रेमी थे, इसीलिए उनका श्रद्धा जनाना हम लोग सोचा है हम लोग का कर्तव्य है। तो हम लोग का आज मनाया गया है, बहुत सारे को बुलाया है, स्पेशली हम लोग चिल्ड्रेन भी बुलाया है, तो चिल्ड्रेन भी बहुत उत्साहित हुआ है इसमें। और एक लेडी है रीता फोंगलो, वो हम लोग को एक रविंद्र संगीत गाकर सुनाया, बहुत ही अच्छा लगा। उन लोग को भी प्रोत्साहन देना है जो रविंद्र संगीत स्प्रेड करने का लिए, सब गाने का लिए, क्योंकि इतना गंभीर, इतना निस्तब्ध, क्या बोलेगा रविंद्र संगीत के बीच में हम लोग इतना शांति मिलता है, प्रेरणा मिलता है। तो और रविंद्रनाथ तो हम लोग का एशिया में सबसे पहला साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीत के लाया है, तो ये भी हम लोग का गर्व का विषय है। इतने एडुकेटेड फैमिली से है, इतना वेल्दी फैमिली से है, वो बचपन में वो तो पढ़ाशुना नहीं किया है, स्कूल में पढ़ाशुना नहीं, स्कूल में अच्छा नहीं लगता उनको, तो लेकिन वो बहुत ज्ञान अर्जन किया, शिक्षा अर्जन किया गृह शिक्षक का तत्वावधान से, और 7-8 साल से उन्होंने लिखा शुरू किया है और मरते दम तो लिखे गया। साहित्य हम लोग का बांग्ला साहित्य व इतना समृद्ध किया, उनका सृष्टिशीलता, वो जो सृष्टि करके गया, क्रिएटिविटी है, तो पूरा भारतवर्ष क्या, पूरा विश्ववासी का मन को आप्लुत करके रखा है। और उनका अनन्य सृष्टि, अमर सृष्टि हम लोग का पूरा विश्व को विश्व में चिरस्मरणीय होकर रहेगा, रहा है, रहेगा। तो उनका श्रद्धांजलि हम लोग सभी मिलके दिया है, और नेक्स्ट ईयर भी हम लोग अच्छा से करेगा, ये भी सोच के मैं यहाँ समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।